नमस्ते दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। प्यार लोगों को बदल देती है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देती है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नजरअंदाज करते हैं रहते हैं और ये सोच कर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रहे या काफी नहीं होता, उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर वनिता ने तन्मय से शादी की थी। वनिता और तन्मय एक दूसरे से प्यार करते थे। उसने रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। तन्मय के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। तन्मय के पापा नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन वनिता के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। वनिता ने हर कोशिश करके देख लिया था, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात तन्मय को बताई दी। तन्मय ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारी साथ रहूँगा। वनिता ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो तन्मय से शादी नहीं करती हो तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे। लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तन्मय से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो तन्मय से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वालों भी देखेंगे कि वो तन्मय के साथ कितना खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर लेंगे। तो वनिता ने फैसला किया कि वो तन्मय से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ कि तन्मय जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण बंद हो गई और तन्मय की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल वाले दिन चल रहे थे। तन्मय दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं चल रही थी। वनिता ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। तन्मय बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। वनिता उसे कितना समझाती थी कि नहीं क्या करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तन्मय उसे डांट कर दूर भगा देता था। ये सब से वनिता भी बहुत ही परेशान हो गई थी कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के तन्मय से शादी की और अब ये सब हो रहा है। उससे उनकी मम्मी पापा की बहुत ही याद आ रही थी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर जो आई थी, 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तन्मय रोज दारू पीकर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन में भी कितना समझाया उसे। वनिता भी अपने हिसाब से तन्मय के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार वनिता ने तन्मय की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दिया। उस सब के बाद भी वनिता तन्मय के साथ प्यार से पेश आती थी। तन्मय पूरा दिन घर पर ही रहता था और वनिता पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती थी तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। तन्मय वनिता से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। अब वनिता से जो जितना होता वो बहुत सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे। ऐसे ही इतने दिनों में तन्मय ने देखा था कि वनिता ने कभी भी उसके कोई शिकायत नहीं करती थी। कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर तन्मय को बहुत
बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने वनिता को खुशी नहीं दिया, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने वनिता से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, क्या तुम दे सकती हो? वनिता ने तन्मय से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसने तन्मय को दे दिया, जो 20,000 थे। तन्मय अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। वनिता बोली मैं नहीं जा सकती क्योंकि ब्यूटी पार्लर में बहुत ही काम रहता है। तन्मय ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। वनिता बोली ठीक है। अगले दिन तन्मय अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज़्यादा सामान तो नहीं थे, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब कुछ काफ़ी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब वनिता को समझ गया कि तन्मय इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर वनिता ने पूछा आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तन्मय ने बताया कि 20,000 उसने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिए हैं, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देखकर तन्मय की मम्मी, बहन और वनिता बहुत ही खुशी हुए। वनिता को अच्छा लगा कि तन्मय अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब तन्मय और वनिता दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही तन्मय के स्टोर की बहुत ही तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। वनिता के प्यार में तन्मय को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुश परिवार था। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं, दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना जो सब भूलकर उसके साथ जाने की प्रेरित करती है। दोस्तों, स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नमस्ते।